सवाल ये है कि धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। धावन सोडे का नाम पूछ रहे हैं रासायनिक, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चूँकि ये वाशिंग सोडा है, धावन सोडे का मतलब होता है वाशिंग सोडा, और वाशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। तो कुछ जो है तत्वों के नाम आप देख लीजिए। जैसे ये तो है साधारण नाम। जो साधारण नाम होते हैं उन्हें व्यापारिक नाम भी कहते हैं। और दूसरा है रासायनिक नाम। और फिर होता है उनका सूत्र। मैं 5 उदाहरण दूंगा आपको, और पांचों के पांचों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। जैसा आपने साधारण नाम सुना होगा, एक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, एक मिनट, इसको वैसे बोलते हैं हम साधारण नाम में साधारण नमक। साधारण नमक। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और बेटा फॉर्मूला होता है NaCl। ऐसे एक नाम है धावन सोडा। धावन सोडा ये सो कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। और बेटा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। फॉर्मूले ज़रूर याद रखें, इनके फॉर्मूले भी आते हैं। एक है खाने वाला सोडा, और इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका नाम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा है। एक नाम सुना होगा आपने जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और एक होता है चाक, बोलते हैं उसे हम, या तो चाक कह दो या कह दो बेटा खड़िया। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और फॉर्मूला होता है इसका CaCO3। ये पेपर में कहीं ना कहीं लगभग मैक्सिमम एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धावन सोडा और ये खाने वाला सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा तो बहुत आते हैं। इनमें अंतर नहीं बच्चों को पता चल पाता, और वो या तो रासायनिक नाम मालूम करता है या रासायनिक सूत्र। इसलिए इसमें सामान्य सी गलती हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख कर चलें। इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड।
सूत्र होता है NaCl। धावन सोडे को हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। खाने वाला सोडे को बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। चाक या खड़िए का रासायनिक सूत्र नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3। पाँचों के पाँच मैंने लिखवाए हैं, पेपर में बहुत आते हैं। ऐसे तो तमाम फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के पूछे जाते हैं। हर फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, हर कंपाउंड नहीं पूछा जाता, इसलिए ये इम्पोर्टेंट थे। चलिए अगले सवाल को देखें। कह रहे हैं रक्त का pH मान कितना होता है। pH का सवाल पहले भी आया था, pH का सवाल इस बार भी है, तो सबको बता भी है कि रक्त का pH मान मैंने कितना बताया था। पहले लिखवाया था रक्त का pH मान। 5 तत्व दोबारा लिखवाऊंगा, उनके pH मान और देख लो। देखिए ये तो है पदार्थ और ये है उनकी pH वैल्यू, pH मान। 5 के उस दिन लिखवाए थे, 5 के आज लिखवाएंगे। रक्त जो ब्लड है हमारा, उसका pH मान होता है 7.4। ऐसे देखो कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है जो नमक होता है, नमक का pH मान। नमक एक यौगिक है। साल्ट जितने भी होते हैं, ना वो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, जितने भी यौगिक होंगे उनका pH मान 7 होगा। किसी भी यौगिक का आप देख लीजिए, है ना। देखिए कह रहे हैं कि लार का pH मान कितना होता है। लार का pH मान होता है लगभग 6.8। लार हल्की अम्लीय होती है, ठीक है, लार हल्की अम्लीय होती है। ऐसी एक इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि मानव शरीर का pH मान बताओ। मानव शरीर, हमारी जो टोटल बॉडी है, उसका pH मान बताओ कितना होगा। ह्यूमन बॉडी का pH मान कितना होगा, तो 7 से लगभग 7.8 के बीच। ऐसी देखो, एक होगा pH मान आंसू का pH मान। आंसू जो होते हैं उनका pH मान कितना होता है, तो वो होता है 6.5 से 7.6। पांचों तत्वों को नोट करो, इम्पोर्टेंट हैं pH मान के लिए। रक्त का pH मान 7.4, नमक का 7, लार का 6.8, मानव शरीर का 7 से 7.8 और आंसुओं का pH मान होता है 6.5 से 7.6। चलिए अगला सवाल देखो। ये कह रहे हैं कि पेंसिल का लीड नहीं है, ये लीड है। लीड कहते हैं नोक को, ये लीड नहीं है, ये लीड होगा। पेंसिल का जो लीड है, ठीक है, बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, मतलब क्या व्यवहार का मतलब है क्या प्रयोग किया जाता है। या यूँ कहें कि पेंसिल का जो लीड है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है। पेंसिल का लीड जो है वो किस से मिलकर बनता है, तो सबको पता है ग्रेफाइट से, चारकोल से, या सिलिकॉन से, फास्फोरस से। बंद करो एक मिनट। कह रहा है कि पेंसिल का लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेफाइट है, चारकोल है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। क्या इस्तेमाल होगा, ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की मिल्क से बनी होती है। कच्ची पेंसिल आपने देखी होगी जिससे बच्चे लिखते हैं, उसकी नोक होती है ना काले कलर की, वो ग्रेफाइट होता, ठीक है। 2-4 बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ग्रेफाइट के बारे में आप लिख लें। हर बार पेंसिल की लीड ही नहीं आएगा, कुछ बार ग्रेफाइट के बारे में और कुछ भी पूछा जाएगा। जैसे ग्रेफाइट के बारे में क्या बोला जाता है, ये है क्या ग्रेफाइट, तो यह कार्बन का प्रूफ है। यह कार्बन का अप्रूफ है।
दूसरी बात, अच्छा बताओ, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है या सुचालक है? सुचालक है, उसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यह विद्युत व ऊष्मा का, यह विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। करंट आ जाएगा या कहो ऊष्मा का संचरण हो सकता है इससे। ग्रेफाइट के उपयोग कहाँ करते हैं भैया? उपयोग, तो पहला उपयोग जो होता है उसे कहते हैं सीसा पेंसिल बनाने में। सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता, याद रखो। ग्रेफाइट का उपयोग होता है सीसा पेंसिल बनाने में। ये जो बच्चों वाली पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल जिसको कहते हैं, उसे सीसा पेंसिल कहते हैं। ये जो सीसा पेंसिल लिखा हुआ शब्द है, सीसा पेंसिल कच्ची पेंसिल, सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो सीसा पेंसिल लिखा हुआ शब्द है ना, सीसा पेंसिल में बोला जाता है पेंसिल की लीड बनाने में। पेंसिल की लीड बनाने में, पेंसिल की लीड बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये शब्द लिखा हुआ सीसा पेंसिल, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सीसा पेंसिल में सीसा कितने % होता? 0%। तो इसमें सीसा की प्रतिशतता कितनी होती है? सीसा होता बेटा 0%। तो सीसा पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आता है। ये भी याद रखो कि सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, वैसी सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता। दूसरा देख लो, स्नेहक। स्नेहक को अंग्रेजी में कहते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स बनाने में, लुब्रिकेंट्स आपने सुना होगा, जो पेट्रोल पंप होते हैं, मोबिल वगैरह बनता है ना, मोबिल जो वाहन के पुर्जों को चिकना रखता है, मोबिल। तो मोबिल बनाने में या स्नेहक बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का बना होता है स्नेहक। स्नेहक को लुब्रिकेंट्स कहते हैं, बहुत आता पेपर में ये भी। और ये भी याद रखें कि ये वाहन के पुर्जों को चिकना बना कर रखता है, लुब्रिकेंट्स। ऐसे देखो, एक और इस्तेमाल आता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, मंदक को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडरेटर के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट के बारे में ये बातें याद रखो। पहली बात, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का प्रूफ है। दूसरा और क्या याद रखना है? ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? सीसा पेंसिल बनाने में, स्नेहक में, और नाभिकीय रिएक्टर के रूप में जो मॉडरेटर होते हैं, मंदक, जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं, उसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं बाद में बेटा।